जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई थी और इसमें लिए गए सबसे अहम फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं जीएसटी पर कहां राहत दी गई और क्या क्या हो गया महंगा। स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रीय राजधानी में हो रही बैठक की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद यात्रा की और 50 कदम नाम से एक लघु फिल्म जारी की। आइए जानते हैं जीएसटी पर कहां राहत दी गई और क्या क्या हो गया महंगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो की पूरी कीमत पर 28% जीएसटी लगाए जाने का निर्णय किया गया है। पर्पस कारों पर 22% कंपनसेशन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब कैंसर की इम्पोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगाया जाएगा, यानी ये दवाई सस्ती हो जाएगी। सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी को 18% से कम करके 5% किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। अनकुक आइटम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी अब कच्चे या बिना तले हुए स्नैक्स पैलेट्स को सस्ता कर दिया गया है। इसके अलावा वही इमिटेशन जरी धागा टैक्स को 12% से कम करते हुए अब 5% किया गया है। ऐसे बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको पीएमएलए के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरीवश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सब ने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए। तो अब देश के करोड़ों व्यापारियों पर क्या ईडी के केस चलेंगे? आतिशी ने कहा कि जीएसटीएन को पीएमएलए के तहत लाया गया है। इसका मतलब यह होगा कि चाहे आप छोटे या बड़े व्यवसाय में हो, अगर आप जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं, तो आप पर रिटर्न दाखिल करने में देरी जैसे अपराधों के लिए ईडी मुकदमा चला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सूरत की कपोद्रा सब्जी बाजार में पिछले दिनों 150 किलोग्राम टमाटर चोरी होने की घटना सामने आई थी। इस घटना की सीसीटीवी में एक शख्स टमाटर से भरे क्रेट उठाकर ले जाता कैद हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से टमाटर चोर को पकड़ लिया है। पुलिस ने कैसे सुलझाया टमाटर चोरी का केस, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। देश में टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सूरत में सामने आई चोरी की घटना को पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सूरत की कापोद्रा बाजार से टमाटर चोरी करने वाले शख्स को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया है। इसमें सामने आया है कि टमाटर की चोरी करने के बाद शख्स ने इन्हें काफी कम कीमत पर बेच दिया था। यह पूरा मामला काफी वायरल हो गया था। सूरत पुलिस ने कापोद्रा सब्जी बाजार टमाटर चोरी के आरोप में घनश्याम देवी पूजक नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है। पुलिस के दावे के अनुसार शख्स 6 महीने पहले सूरत में काम धंधे के लिए आया था और रोजी रोटी की तलाश में भटक रहा था। इसी बीच उसने कापोद्रा सब्जी बाजार से 150 किलो टमाटर चोरी किए, लेकिन यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन टमाटरों की कुल कीमत 17,000 रुपए थी। पुलिस के अनुसार घनश्याम ने चोरी की घटना कबूली है। उसने बताया कि वह काफी समय से बेरोजगार था, इसलिए उसने टमाटर चोरी किए थे और फिर टमाटर को 40 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पुरानी दिल्ली रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान पर 205.33 से ऊपर 207.8 दर्ज किया गया है, जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और उच्चतम रिकॉर्ड जलस्तर तक पहुंच गई है। इसके और बढ़ने की संभावना है। अब क्या होगा दिल्ली वासियों का, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिनों की बारिश ने दिल्ली वालों के दिल में बाढ़ का खौफ भर दिया है। हथीनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया तो यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बहने लगी। आलम ये है कि यमुना के किनारे बसे इलाके पानी पानी है। घुटने तक पानी में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। यमुना जलस्तर 207 के पार दर्ज किया गया। पूर्वानुमान है कि ये स्तर अभी और बढ़ेगा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा निचले इलाकों को खतरा है। वहां बाढ़ की आशंका जताई गई है, इसलिए अब वहां से धीरे धीरे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।
पिछले 2 दिन से दिल्ली के कई इलाकों में बरसात थमी हुई है। हालांकि बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि तेज बारिश की स्थिति में यमुना का और विकराल रूप देखने को मिल सकता है। प्रशासन का कहना है कि बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी किनारे के सभी पुलिस स्टेशनों को इलाकों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश किया गया है। अन्य एजेंसियों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि अगर कहीं जल भराव हो तो लोगों को तुरंत निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया कि कुल्लू के सैज इलाके में करीब 40 दुकानें और 30 मकान बारिश के पानी में बह गए। 3 दिन में उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने कितनी मचाई तबाही, देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट अंदर की बात में। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 3 दिन में भारी बारिश के कारण स्थिति खराब होती जा रही है। हिमाचल में 31 और उत्तर भारत में मरने वालों की संख्या 20 पर पहुंच गई है। इस बीच बचाव अभियान भी जारी है और प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मरने वालों की संख्या 18 थी, जो अब बढ़कर 31 तक पहुंच गई है। यहाँ सबसे ज्यादा खराब स्थिति कसौल, मणिकरण, खीरगंगा और पुलगा इलाकों में है, जिनका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया कि कुल्लू के सेज इलाके में करीब 40 दुकानें और 30 मकान बारिश के पानी में बह गए। राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल ने बताया कि चंद्रताल में 250 लोग फंसे हुए हैं और सिसु में 300 लोग फंसे हैं। वहीं मनाली जिले में भी करीब 300 लोग फंसे हैं। उत्तराखंड में भी बारिश के कारण स्थिति बेहद खराब हो गई है और उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी पुल के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया, जिसमें 3 वाहन दब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान का प्रीव्यू रिलीज हो गया है। इसमें किंग खान ने फैंस को फिर से इम्प्रेस किया। क्या है जवान का रिव्यू, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। इंतजार खत्म हुआ। पठान के बाद शाहरुख खान जवान बनकर भौकाल मचाने आ गए हैं। जवान को रिलीज होने में अभी वक्त है। इससे पहले मेकर्स ने फैंस को बड़ी ट्रीट दी है। किंग खान की फिल्म का प्रीव्यू रिलीज हुआ है। शाहरुख के जवान का प्रीव्यू देखकर आपके मुंह से बस यही बात निकलेगी, स्टार्ट टू एंड हर सीन दमदार है। एक्शन और किंग खान के स्वैग से भरपूर है। वीडियो की शुरुआत में शाहरुख मजेदार डायलॉग बोलते हैं। एक्शन, थ्रिल और इंटेंस ड्रामा से भरपूर प्रीव्यू में सभी स्टार्स की झलक दिखाई गई है। सबसे सरप्राइजिंग दीपिका पादुकोण की एंट्री है। उनकी कास्टिंग को मेकर्स ने अभी तक सीक्रेट रखा, किसी को भनक भी नहीं लगने दी। कहा जा रहा है कि फिल्म में दीपिका का छोटा लेकिन अहम रोल है। प्रीव्यू में दीपिका की छोटी सी झलक भी देखने को मिली, जिसमें वो किंग खान से पंगा लेती दिख रही है। चर्चा है फिल्म में किंग खान का डबल रोल है, वो पिता और बेटे के रोल में हो सकते हैं। किंग खान की ये मूवी 7 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। जवान एक पैन इंडिया फिल्म है। इसका निर्देशन साउथ इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर एटली ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। धोनी ने दीपक चहर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दीपक चहर IPL में MS धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं। धोनी और दीपक के बीच एक बड़ा ही खास रिश्ता है। धोनी ने चहर को बताया ड्रग्स, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंचे थे। यहाँ वे अपने प्रोडक्शन हाउस में बनी पहली फिल्म लेट्स गेट मैरिड के ट्रेलर और ऑडियो लॉन्च के लिए पहुंचे थे। धोनी ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस इवेंट के दौरान धोनी ने तेज गेंदबाज दीपक चहर के बारे में बात की और उनकी तुलना ड्रग्स के साथ की। धोनी ने बताया कि वे अपने जीवन काल में दीपक चहर को मैच्योर होता नहीं देख पाएंगे। दीपक एक ड्रग की तरह है, अगर वो वहाँ नहीं है तो आप सोचेंगे वो कहाँ है, अगर वह आसपास है तो आप सोचेंगे कि वो यहाँ क्यों है। अच्छी बात यह है कि वो मैच्योर हो रहा है, लेकिन इसमें वक्त लगता है और ये दिक्कत है। इसके आगे धोनी ने
स्माइल के साथ कहा, मैं अपने जीवन काल में उसे मैच्योर होता नहीं देख पाऊंगा। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने MS धोनी ने बताया चेन्नई उनके लिए क्यों खास है। धोनी ने कहा, मेरा टेस्ट डेब्यू चेन्नई में हुआ था, मेरा सर्वाधिक स्कोर चेन्नई में था और अब तमिल में मेरी पहली प्रोडक्शन फिल्म चेन्नई मेरे लिए बहुत खास है। मुझे यहाँ बहुत पहले गोद लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट GS। जहां एक और ट्विटर के राइवल के रूप में मेटा का नया ऐप थ्रेड्स एंट्री कर चुका है, वहीं ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इधर मेटा थ्रेड्स लॉन्चिंग के एक हफ्ते से पहले ही 100 मिलियन यूजर्स बेस का आंकड़ा चुने जा रहा है। क्या कम हो रहा है ट्विटर का ट्रैफिक? रिपोर्ट अंदर की बात में। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के रूप में जहां अभी तक ट्विटर का नाम ही लिया जाता रहा है, वहीं अब टेक्स्ट बेस्ड ऐप के रूप में मेटा थ्रेड्स भी एंट्री कर चुका है। मेटा के ट्विटर जैसे ऐप को आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और यहां यूजर्स का आंकड़ा 100 मिलियन का छूने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्विटर से ट्रैफिक कम होने का नया आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा ट्विटर के यूजर्स घटने को दिखा रहे हैं। ट्विटर पर यूजर्स के घटने का यह आंकड़ा इस महीने की शुरुआत के साथ ही देखा गया है। इन आंकड़ों के बाद यहां तक माना जा रहा है कि ट्विटर जुलाई के अंत तक अपने बीते 6 महीने के सबसे कम ट्रैफिक के साथ देखा जा सकता है। मेटा थ्रेड्स को लेकर एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यह ऐप भारतीय यूजर्स द्वारा ही सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है। इधर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के मालिक एलन मस्क यूजर के लिए प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना नए बदलावों के साथ साथ मुश्किल बना रहे हैं। मेटा के नए ऐप थ्रेड्स को यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस ऐप को इंस्टाग्राम यूजर्स बिना किसी दूसरा अकाउंट को क्रिएट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।